भाईजान, ये क्या इनिंग ब्रेक के बाद मैच शुरू ही नहीं हुआ या मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है? क्योंकि आई थिंक डीआरएस लगने के लिए भी 6 ओवर्स का गेम तो मिनिमम चाहिए होता है और यहाँ तो 4.5 ओवर में गेम खत्म कर दिया इंडियन क्रिकेट टीम ने। कमाल कर दिया बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, एक फर्क दिखा दिया कि बाय फार दे आर द बेस्ट टीम इन दिस टूर्नामेंट। और आज हमें वो नजर आया यूएई के अगेंस्ट, जिस तरह की थम्पिंग परफॉर्मेंस दी इंडिया ने। अगेन प्रूव करा है, एक इस बिलीव के साथ टूर्नामेंट में एंटर हुए कि वो इस ट्रॉफी के जीतने के नीचे कहीं भी सेटल नहीं करेंगे। क्या कुछ हुआ मैच में, डिस्कस करते हैं, शुरू से एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा। तो भाई मैं मैच था तो टॉस जीतने के बाद हम सब ने यही सोचा था कि जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा वो बैटिंग को चूज करेगा, लेकिन सूर्य कुमार जाते हैं बॉलिंग फर्स्ट के साथ। आई थिंक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे क्योंकि वीकर ओपोनेंट है यूएई कंपैरेटिवली दूसरे ओपोनेंट से, तो टेस्ट करना चाह रहे थे अपनी एबिलिटी को। लेकिन वो टेस्टिंग जो थी वो एक तरह से नाकाम ही हो गई क्योंकि 50-60 रन पे आउट हो गई यूएई की टीम और इतना कुछ ज़्यादा कैपिटलाइज नहीं कर पाए इस मैच से। लाइनअप पे आ जाए इंडिया के अगर, तो वही पाकिस्तान सॉर्ट ऑफ लाइनअप इन्होंने खिलाया। 3 स्पिनर्स के साथ गए और ओनली एक फास्ट बॉलर इनकी टीम में खेल रहा था, जसप्रीत बुमराह फ्रंट लाइनर। हमारी टीम में भी यही एक शाहीन नजर आता है हमें खेलते हुए। एंड द फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन वॉज हार्दिक पांड्या एंड शुभम दुबे, जिन्होंने शेयर करने थे अपनी बॉलिंग। हार्दिक पांड्या हमें दिखा फहीम अशरफ की तरह उनको न्यू बॉल पकड़ाया गया। हालांकि हार्दिक पांड्या मैं कंपेयर नहीं कर रहा, इस बाय फार वेरी गुड बॉलर देन फहीम अशरफ, लेकिन हमें दिखा कि एक जो परफेक्ट न्यू बॉल बॉलर होता है वो अलग ही होता है। हार्दिक पांड्या पे आते ही आलिशान ने अटैक भी स्टार्ट करा, जिसकी वजह से थोड़े रन भी उनको मिले, लेकिन बाद में जो उनके फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं उन्होंने वापसी उनकी टीम को रिस्ट्रिक्ट करा यूएई को स्कोर बनाने के लिए। जहाँ तक स्पिनर्स की बात है, बहुत ही ब्रिलियंट बॉलिंग करी सारे स्पिनर्स ने। ख़ास तौर पे कुलदीप यादव ने, अगेन मिस्ट्री स्पिनर हैं, एज इफेक्टिव एज ऑलवेज, हिलने नहीं दिया यूएई के बैट्समैनों को। और पता चला आज के कितना फ़र्क होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में और एक एसोसिएट नेशन में, क्योंकि ये नेशन ज़्यादातर छोटी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं और जब इस तरह की बॉलिंग इनके सामने एक्सपोज होती है तो वो कहीं ना कहीं कैपिटलाइज नहीं कर पाते उस चीज़ को, जो टैलेंट वो पजेस कर रहे होते हैं नीचे के लेवल के क्रिकेट में। उसके बाद शिवम दुबे हमें नज़र आए 3 विकेट्स लेते हुए, लेकिन स्टिल वो फहीम अशरफ सॉर्ट ऑफ बॉलर है एंड आई थिंक पाकिस्तान कैन टारगेट हिम अगर वो बॉलिंग कर रहे होंगे उनको और हार्दिक पांड्या को। और अगर उनको हम टारगेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आई थिंक सूर्य कुमार विल स्ट्रगल अ बिट, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ढूंढना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे। वो जाएंगे अभिषेक शर्मा की तरफ, वो जाएंगे दूसरे ऑप्शंस की तरफ जो कि आधे अधूरे बॉलर होंगे और उनकी वजह से ये पाकिस्तान इंडिया की सिमिलैरिटी, एक जो गैप नज़र आता है ना हमें, एक तो ये होता है कि छोटी टीम अगर खेलने आ रही होती है ना तो वो नाम के ही बेस पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना शुरू हो जाते हैं। लाइक शाहीन अगर 2021 में बॉलिंग करता था तो एवरी बैट्समैन जो भी आता था वो आके उसको रोकना शुरू कर देता। लेकिन 2023 का एशिया कप हुआ, उसमें शाहीन को रोहित शर्मा ने फ्लिक मारना शुरू करे। उसके बाद से शाहीन को हर बैट्समैन ने बहुत ईजी पाया कंपैरेटिवली पहले से, तो वही हमें आज कुछ नजर आया। जसप्रीत बुमराह ने इतनी कोई खास बॉलिंग नहीं करी, लेकिन आई थिंक वो नाम के प्रेशर के अंडर खेल रहे थे यूएई की टीम, जिसकी वजह से उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे थे। और यही दूसरे बॉलर के साथ भी हमें नजर आया। कुलदीप यादव आए, उन्होंने बिल्कुल खेलने नहीं दिया। वरुण चक्रवर्ती वोल्ड रियली वेल, अक्षर पटेल ने 1 विकेट ली, तो कहीं ना कहीं फंसे हुए नजर आ रहे थे आई थिंक। और वो सारी रिस्पेक्ट नाम की बेस पे ही जा रही थी, क्योंकि शिवम दुबे ने जो विकेट्स ली वो ज़्यादा टेल एंडर की थी, लेकिन जो फ्रंट लाइन मेन स्पिनर्स और पेसर थे जसप्रीत बुमराह, उन्होंने बैटिंग लाइनअप को कोने पे लगाया। और वही हमें एक रीज़न नज़र आता है कि इतनी कोई ख़ास हमें बॉलिंग जसप्रीत बुमराह की तरफ से नज़र नहीं आई, लेकिन जो रिस्पेक्ट देने के चक्कर में उन लोगों ने अपनी विकेट्स गंवाई और अपना 100 लो करा, वो यूएई को बहुत ज़्यादा कॉस्ट करा मैच के बाद। ट्राई सीरीज से पहले हमने पाकिस्तान को भी यही मशवरा दिया था कि वो भी अपने दोनों स्पिनर्स को खिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बेंच अपनी चेक करें, ताकि इंडिया के अगेंस्ट जो मैच आ रहा है उसमें वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हुआ तो लास्ट मैच में, और हमने देखा कि 50 रन पे अफगानिस्तान की पूरी टीम आउट हो गई, ना कोई नहीं खेल पाया। और इंडिया की तरफ से आज हमें नज़र आया 3 स्पिनर्स खेल रहे थे। तो मेरा मशवरा अभी भी यही होगा कि ओमान और यूएई के अगेंस्ट जो मैच है उसमें आप अपने तीनों स्पिनर्स के साथ जाएं और फिर वहाँ पे चेक करें कितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी से वो लोग बॉलिंग कर सकते हैं, और फिर
उस चीज़ के जो आउटकम आएगा उसको इंडिया वाले मैच में एग्जीक्यूट करें, क्योंकि यही प्लान लेके हम आगे जा सकते हैं और इससे हमें फ़ायदा भी हो रहा है। इंडिया को भी हमने देखा कितना फ़ायदा हुआ, आज 58 रन पे आउट कर दिया यूएई क्रिकेट टीम को। तो आई थिंक दिस कैन बी अ वे फॉरवर्ड गोइंग इनटू द एशिया कप। यूएई की बैटिंग का वही मसला है, दो ही नाम है उनकी टीम में तो मुझे जो नज़र आते हैं वो मोहम्मद वसीम और आसिफ खान। ये दोनों के अलावा मैंने किसी को बैटिंग करते हुए नहीं देखा। बिल्कुल क्लूलेस नज़र आते हैं दूसरे बैट्समैन। और जब वसीम आज मुझे थोड़ा प्रेशर में नजर आया, क्योंकि वो चाह रहा था कि वो एंड तक खेले, अपनी बारी लेकर चले, क्योंकि अगर वो आउट होता तो पूरी टीम आउट हो जाती और हमें वही होता हुआ नजर आया। आसिफ खान का नेचुरल गेम है, वो हिट मारता है आके, तो आई थिंक उसको आते ही हिट मारनी चाहिए। वो अगर इस तरह क्रिकेट खेलेगा, रोकता रहेगा, तो उसका गेम भी खराब होगा और इससे उसकी टीम को भी कोई फायदा नहीं होगा। तो आई थिंक यूएई बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहा है मोहम्मद वसीम और आसिफ खान पे, और दूसरे बैट्समैन इतनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। तो जब तक ऐसा चलता रहेगा तो टीम कहीं ग्रो नहीं कर पाएगी एज अ क्रिकेटिंग नेशन। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, दूसरे बैट्समैन को जिम्मेदारी लेनी होगी, स्टेप अप करना होगा बड़े फेस में। ऐसी इंडिया जैसी टीम आपको बहुत कम खेलने को मिलेगी, तो ऐसे मैचेस में आपको अपना टैलेंट पोजेस करना पड़ेगा, ताकि आप दुनिया के सामने नजर आए कि ये भी एक इंटरनेशनल प्लेयर है और ये भी एक इंटरनेशनल नेशन को रिप्रेजेंट करता है। और रिप्रेजेंटेशन से मुझे याद आया कि यूएई के स्पिनर थ्रू प्रसार वॉज वेयरिंग नॉर्मल स्नेकर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। या तो बंदा स्पाइक्स पहन लेता है, और अगर स्पाइक्स नहीं भी होते एटलीस्ट क्रिपर्स पहनता है, बट ही वॉज वेयरिंग नॉर्मल स्नेकर्स। और ये बात मैंने नोटिस करी जब उनके एलबीडब्ल्यू की अपील हुई थी, तो रिव्यू लिया गया, उसमें बहुत क्लोजअप दिखाया गया। आई वॉज शॉक टू सी कि ये क्या पहना हुआ है। तो आई थिंक जब तक इस तरह का लेवल रहेगा आपकी टीम का, तो आपकी टीम कहीं ग्रो नहीं कर पाएगी। आपको रिस्पेक्ट देनी होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, स्पॉन्सर वगैरह का इशू हो सकता है, लेकिन अच्छी क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले तो अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी, उसके बाद फिर क्रिकेट के अलावा अपनी क्रिकेटिंग सेंस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ताकि दुनिया को पता चले आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं और आप एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी फिर इंडिया की बैटिंग पे तो मैं क्या ही बात करूँ। अभिषेक शर्मा आते हैं, पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे चौका। दूसरी बॉल पे चौका से मुझे याद आया वसीम अकरम कमेंट्री में बैठे हुए, और मैं उनके पूरे सेंटेंस को कोट करता हूँ। वो कहते हैं, दिस इज एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रिकेट, आई हैव नेवर सीन दिस बिफोर इंटरनेशनल T20 क्रिकेट। वसीम भाई, आपने T20 में इस तरह की क्रिकेट नहीं देखी तो फिर कहाँ देखी है? आई मीन आपको थोड़ा सा तो समझ होनी चाहिए कि मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ। यू आर सिटिंग ऑन इंटरनेशनल मीडिया, तो थोड़ा सोच समझ के बोला करें वसीम अकरम। आपको पूरी दुनिया फॉलो करती है, आपको पूरी दुनिया सुनती है, और इस तरह की उल्टी सीधी बातें करने से आपका सिर्फ मजाक बनेगा। बैक टू इंडियन बैटिंग, एक्सप्लोसिव बैटिंग एज ऑलवेज, नंबर 1 इंटरनेशनल बैट्समैन इन T20 क्रिकेट। अभिषेक शर्मा आए, छक्के चौके से स्टार्ट करा। ये वही हैदर अली है जिसने ट्राई सीरीज में किसी बैट्समैन को हिलने नहीं दिया था। हसन नवाज ने 3 छक्के मारे थे, लेकिन उसको भी इतने आउट कर दिया था। अभिषेक शर्मा आते ही पहली बॉल में छक्का मारते, इतने गैप के बाद इंडिया T20 क्रिकेट खेल रहा था, उसके बाद ऐसी क्रिकेट खेलना बिल्कुल सॉलिड नजर आया। सूर्य कुमार यादव वन डाउन आए, पहली बॉल में छक्का मार दिया। नथिंग मच टू डिस्कस इन इंडियन बैटिंग, लेकिन जो दिखा हमें एक बहुत ही सॉलिड डिस्प्ले दिखा। और मैं ये कह सकता हूँ अभी के दे आर हॉट फेवरेट्स यार, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बोलोगे श्रीलंका आ जाता है, अफगानिस्तान आ जाता है, नहीं नहीं नहीं। अगर कोई आई मीन दे कैन बीट इंडिया, लेकिन अगर आप उनका स्कोर देखो तो इंडिया इज बाय फार द बेस्ट टीम इन दिस टूर्नामेंट। ये था आज का मैच। अब आगे के मैचेस पे डिस्कस करते हैं। अभी एशिया कप इसी तरह चलेगा, थोड़ा बोरिंग होता रहेगा। आई थिंक इंडिया पाकिस्तान के मैच जब होंगे, बांग्लादेश अफगानिस्तान, बांग्लादेश श्रीलंका के मैच जब होंगे, जब हमें थोड़ा मज़ा आना शुरू होगा। अभी के लिए तो यही बोरिंग क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप है एशियन क्रिकेट में। हमें 2-3 टीमें टॉप पे नज़र आती हैं, उसके बाद फिर हमें कोई ऐसी टीम नज़र आती नहीं है। इंडिया ने बहुत ज़्यादा बूस्ट भी ले लिया रन रेट में, लेकिन आई डोंट थिंक कि रन रेट का कुछ काम है इस ग्रुप में, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ने आगे जाना, ओमान एंड यूएई तो जाने से रहे, और दूसरे ग्रुप में थोड़ा रन रेट की टक्कर रहेगी, तो वहाँ के मुकाबले देखने में बहुत मज़ा आएगा। मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।